नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड LT 2024 के जो 10 नंबर का सेक्शन होने वाला है उसमें उत्तराखंड और GS पूछी जाएगी। तो उसमें उत्तराखंड का जो पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में आपको पता है 13 ज़िले हैं, जिनमें 7 ज़िले यहाँ पर गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं और 6 ज़िले यहाँ पर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। जिनमें कुमाऊं मंडल में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पिथौरागढ़ यहाँ पर इसके अंतर्गत आएगा, चंपावत आएगा, नैनीताल आएगा, उधमसिंह नगर आएगा, साथ में बागेश्वर आएगा। तो और यहाँ पर हो गया पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर, नैनीताल। तो ये जो है अपने, और अल्मोड़ा, ये अपने आप में जो है इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन आता है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। और बाकी के 7 ज़िले, जिनमें चमोली है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। तो ये 7 ज़िले गढ़वाल मंडल के अंतर्गत इसमें आते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि किस किस के साथ सीमा यहाँ पर लगती है, अगर देश की बात करें तो चाइना यहाँ पर है, चीन, सामने तिब्बत है, तिब्बत चाइना के अंतर्गत ही है, तो चीन के साथ सीमा बनती है। और दूसरी नेपाल के साथ यहाँ पर सीमा बनती है। देखिए, चीन के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं, यहाँ पर उत्तरकाशी की सीमा लगती है, साथ में चमोली की सीमा लगती है और पिथौरागढ़ की सीमा लगती है चीन के साथ। जबकि नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, तो ये इन तीनों की यहाँ पर नेपाल के साथ लगती है। अगर राज्यों की बात करते हैं, राज्यों में किस किस के साथ सीमा लगती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लग रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लग रही है। तो यहाँ पर दो यहाँ पर राज्य ऐसे हैं जिनके साथ सीमा लग रही है। आप देख सकते हैं हरियाणा के साथ नहीं, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख सक रहे हैं तो हरियाणा के साथ नहीं, हरियाणा थोड़ा आगे से है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो उत्तरकाशी की लगती है और देहरादून की लगती है। जबकि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वालों में यहाँ पर देहरादून भी है, हरिद्वार भी है, पौड़ी गढ़वाल भी है, और यहाँ पर आप कुछ हिस्सा नैनीताल का है यहाँ पर, और यहाँ पर उधमसिंह नगर का यहाँ पर एरिया लगता है उत्तर प्रदेश से। तो ये आप मैप के द्वारा आसानी से इससे देख सकते हैं। और साथ में जो है अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत आप कैसे करके इसे पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो सामान्य परिचय उत्तराखंड का पढ़िएगा। साथ में स्थिति विस्तार क्या है, उत्तर पूर्व से उत्तर तक कितने किलोमीटर का सीमा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में कितना स्थिति विस्तार है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जिले कितने हैं, भौगोलिक सीमाएं जो है राज्य की क्या है, इसके बारे में आप जो है इसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत आपको पता है उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना था। साथ में 11वां विशेष राज्य का इसे दर्जा मिला था। जब उत्तराखंड बना था तो 11वां ये विशेष राज्य था। फिलहाल भारत में 10 विशेष राज्य हैं। 10 इसलिए हैं क्योंकि एक जो राज्य है जम्मू एवं कश्मीर वाला, उसे जो है यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, इसलिए अभी फिलहाल 10 विशेष राज्य हैं। लेकिन जब उत्तराखंड बना था तो उसे 11वें विशेष राज्य का जो यहाँ पर दर्जा मिला था। और स्थापना यहाँ पर होती है उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को। 1938 में सर्वप्रथम राज्य निर्माण की मांग यहाँ पर जो है, सबसे पहले जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से अलग एक नया पहाड़ी राज्य बनाने की जो बात चली थी, सर्वप्रथम 1938 में चली थी, जो की थी यहाँ पर सिद्धेश्वर सुमन, यहाँ पर अच्छे क्रांतिकारी थे यहाँ पर। और ये वही व्यक्ति थे जो लगभग 84 दिन तक यहाँ पर टिहरी रियासत के प्रति जो है भूख हड़ताल में बैठे थे और उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसी प्रकार जो उत्तरांचल है, इसका नया नाम उत्तराखंड किया गया। ये किया गया, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये किया गया 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड रखा गया। इसी प्रकार स्थिति एवं विस्तार की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,453 वर्ग किलोमीटर, और उत्तराखंड भारत के क्षेत्रफल का भारत में 1.69% हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तराखंड की स्थिति
अगर हम प्रतिशत में की बात करें पूरे देश की, तो पूरा देश का उत्तराखंड 1.69% है। इसी प्रकार जनसंख्या में भारत में स्थान उत्तराखंड का 20वां है। यानी कि अगर हम हर राज्य का यहाँ पर जनसंख्या वार अगर विवरण निकालें तो 20वां स्थान उत्तराखंड का आएगा। क्षेत्रफल के आधार पर ये स्थान 19वां हो जाता है। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड जो है भारत में 19वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार अगर आप इसका मैप देखेंगे तो मैप जो है उत्तराखंड का कैसा है, आयताकार है। अब अक्षांशीय और जो है देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार में 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश का यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। तो इस ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि अक्षांशीय विस्तार में लगभग 28 और 3 31 लगभग 3 का अंतर आ रहा है, और देशांतरीय में 77 से 81 4 का अंतर आ रहा है। यानी अक्षांशीय विस्तार 31 डिग्री 27 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बराबर है। अब इसमें जो है इसके अगर डिस्टेंस करें उत्तराखंड का जो मैप अगर आप देखेंगे, पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है उत्तराखंड की वो 358 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई इसमें 320 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना कि पूर्व से पश्चिम ज़्यादा यहाँ पर लेंथ अगर हम बात करेंगे तो 358 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। जिलों की स्थिति आप देख सकते हैं। सबसे पूर्वी जिला यहाँ का पिथौरागढ़ है, और पश्चिमी जिला देहरादून है। और उत्तरी जिले की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात करेंगे तो वो उधमसिंह नगर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम इससे पहले शुरू में हमने बताया था, नेपाल और चीन के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, जिनकी अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 625 किलोमीटर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से चीन के साथ यह सीमा 350 किलोमीटर बनती है, और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर बनती है। यानी टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर पूछेगा प्रश्न में तो 625 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तराखंड की, जिनमें चीन के साथ सबसे ज़्यादा है 350 किलोमीटर, और नेपाल के साथ फिर है 275 किलोमीटर। चीन के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? उत्तरकाशी जो है जिला सीमा बनाता है, चमोली सीमा बनाता है, और पिथौरागढ़ सीमा बनाता है। जबकि नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर अपने आप में सीमा बनाते हैं, और ये सीमा चीन के साथ 350 किलोमीटर की है, और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की है। इसी प्रकार नेपाल और उत्तराखंड को काली नदी पृथक करती है। यानी कि जो काली नदी है वो भारत और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है, जबकि उत्तराखंड व हिमाचल को पृथक करने वाली कौन है? टॉन्स नदी। यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा का काम करती है वो काम करती है टॉन्स नदी करती है। राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ बनती है, ये हमने आपको बताया था। मंडल की बात करें, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हो गई थी, जबकि गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में है, जबकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। और कुमाऊं मंडल लगभग अगर आप ये प्रतिशत में अगर देखेंगे तो पूरे जो मैप में जो है पूरा क्षेत्रफल की स्थिति से अगर आप देखेंगे 40% भाग में कुमाऊं मंडल है, और 60% भाग में यहाँ पर गढ़वाल मंडल है, क्योंकि आपको पता है 6 जिले यहाँ हैं और 7 जिले यहाँ हैं। पिथौरागढ़ अपने आप में 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें चीन और नेपाल हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो पिथौरागढ़ है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी जो है यहाँ पर जो है सीमा है उत्तराखंड की। न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, यानी 2 ही राज्य जो मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो सीमा बनाएगा हिमाचल प्रदेश। यूपी के साथ कौन कौन से जिले यहाँ पर सीमा बनाते हैं? इसमें उधमसिंह नगर है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। इसी प्रकार से सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? आप मैप में देखेंगे कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ आपस में सीमा बनाता है, तो पौड़ी है। पौड़ी जो है लगभग 7 जिलों के साथ अपनी
जो है सीमा बनाता है। 6 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले में कौन कौन हैं? उनमें है चमोली और अल्मोड़ा। पूर्ण रूप से आंतरिक जिले, यानी पूर्ण रूप से आंतरिक जिले कहने का मतलब है वो ऐसे जिले न जो न ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 4 हैं, इनमें रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, टिहरी और अल्मोड़ा। तो 4 जिले ऐसे हैं, इनको आंतरिक जिले के रूप में जो है माना जाता है। इसी प्रकार सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है बड़ा कौन सा? चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है। बहुत बार इसमें कंफ्यूज होता है चमोली और उत्तराखंड में। तो चमोली जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, फिर उत्तरकाशी का नंबर आता है, फिर पिथौरागढ़ का नंबर आता है। और न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम चंपावत है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर है। तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके माध्यम से हमने आपको उत्तराखंड की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताई थी। क्योंकि आमतौर पर हमें जो है अपने उत्तराखंड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां तो रहती हैं, लेकिन बेसिक जानकारी में हम जो है एक नंबर को अपना जो है ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तो आज हमारा पहला टॉपिक था, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड और जीएस में टोटल 10 मार्क्स का है। अगर हम 5 मार्क्स भी अगर हम बांटते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही आप बेसिक चीज़ों को अपना क्लियर करेंगे तो आप 10 में से कम 7-8 नंबर तो आसानी से ले आ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।